नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गीतम क्लासेस में। दोस्तों, साधारण ब्याज का 10 क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं और आगे के क्वेश्चन आज कराएंगे। यदि परसेंटेज का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे और बहुत आसान हो जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि ये जो सवाल दिया है, मूलधन दिया है 1000 रुपये, दर दी है 5% और समय दिया है 4 वर्ष। इसको बिना सूत्र के कैसे आसान करेंगे वो समझ लीजिए। तो देखिए, दर दे रहा है 5%, यानी कि 5% का मतलब ये है कि 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज बन रहा है 1 साल का। परसेंटेज 100 पे होता है, 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना, 5 रुपये। 4 वर्ष की कह रहा है तो 5 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 20 रुपये हो जाएंगे। तो हमें ऐसे सवालों में क्या करना है, जो दर दी है उसका समय से गुणा कर लीजिए। तो दर का समय से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4, टोटल 20% हमारा दर हो गया। अब देखिए, इसको भिन्न के रूप में लिख लें हम तो ये हो जाएगा 20/100। प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखने से क्या बन जाता है कि ये जो हमारा नीचे है वो मूलधन का कार्य करेगा और ऊपर जो है वो हमारा ब्याज का कार्य करेगा, सिंपल इंटरेस्ट का करेगा। और भी इसे छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 20 एकन 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, यानी कि 5 रुपये हमारा मूलधन है, 1 रुपये ब्याज है। और मिश्रधन पूछे तो मूलधन प्लस ब्याज कर सकते हैं, 6 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा मूलधन माना हमने, ये हमारा ब्याज माना, लेकिन वास्तविकता में मूलधन कितना है, 1000 है, यानी कि 5 का मान ही 1000 है। 5 का मान 1000 है तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि एक रेशियो का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 200। अब हमें 1 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, 200। ये 200 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। अब मिश्रधन पूछे तो क्या करेंगे, मूलधन प्लस ब्याज करेंगे। 1 का मान कितना आया है, 200, तो ये कितना हो गया टोटल, 5 और 1 6 हो गया। 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणा 200, यानी कि 1200। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 200 रुपये हमारा ब्याज आया और 1000 रुपये मूलधन था, तो जोड़ लेंगे 1000 प्लस 200, यानी कि 1200। ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए, कह रहा है किसी धन का 7/2% वार्षिक दर से 15 महीने का ब्याज, इसी धन पर 12/2% वार्षिक दर से 8 महीने के ब्याज से 32 रुपये 50 पैसे अधिक है, तो वह धन कितना है। देखो, धन समान है, कह रहा है वही धन यहाँ है, वही धन यहाँ है, इसी धन पर है ना, धन समान है और इसकी दर दे रहा है इतना और समय ये दे रहा है। तो देखो, इसका जो ब्याज है, इसके ब्याज से कह रहा है 32 रुपये 50 पैसे अधिक है। तो देखो, ट्रिक से ही करेंगे तो इसको लिखेंगे, देखो 2 7 14 और 1 15/2 हो गया ये। और हमने बताया था दर जो दी है उसका समय से गुणा कर दीजिए, तो ये है 15 महीने। साल बनाएंगे तो 12 से भाग देंगे, टोटल परसेंट ये हो गया इसका। अब देखो, इसका ब्याज ज़्यादा है और इसका कम है, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 इंटू इसका समय से गुणा कीजिए, 8 महीने है, 8/12 कर देंगे, ये इसका परसेंटेज हो गया। तो देखो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, दोनों के हर समान हो जाएंगे, तो एलसीएम ले लीजिए, 24 हो गया। अब देखो, 24 से अभी ऊपर कितना हो जाएगा, 15 का 15 में करेंगे 225 हो गया, माइनस 25 अट्ठे 200, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25/24%। अब देखो, बताया था परसेंटेज को किसके रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, नीचे 100 का गुणा हो जाएगा, प्रतिशत दिया होता है उसे भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग करते हैं, नीचे 100 आएगा। अब देखो, ये हमारा क्या हो गया, मूलधन, ये हो गया हमारा ब्याज, ऊपर का ब्याज और नीचे का ये टोटल हो गया हमारा मूलधन। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज कितना है, 32 रुपये 50 पैसे अधिक है, यानी कि 25 का मान दे रहा है 32 रुपये 50 पैसे। इसका मान हमें निकालना है, मूलधन पूछा था कि धन कितना है।
देखो 25 से काटेंगे, 25 एकन 25, बच्चे कितने 7, 25 3 75, 1.3 बार गया। अब इसका मान कितना हो जाएगा, देखो ये 24 का 100 में गुणा करेंगे तो 2400 हो गया, यानी कि हमें 2400 का मान निकालना है। तो जब एक का मान 1.3 है तो 2400 का मान 2400 इंटू 1.3 हो जाएगा। 2400 इंटू 1.3 गुणा करेंगे, 24 के 72 के 2 हासिल के 7, 24 एकन 24 और 7 हो गया 31, और ये हो जाएंगे 2 जीरो। अब देखो एक अंक बाद दशमलव है तो पीछे से एक अंक बाद लगा दीजिए, तो ये हो गया 3120 रुपये। ये हमारा मूलधन आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, दर का हमने समय से गुणा कर लिया, महीने थे तो 12 से भाग दे दिया, ये साल बन गए। ऐसे ही इसका एलसीएम 24 आ गया, 15 225 हो गए, 25 अट्ठे 200 हो गए, घटाया 25 बट्टे 24% हो गया। भिन्न के रूप में लिख लेंगे तो नीचे 100 का भाग करेंगे, ये हमारा ब्याज बन जाएगा, नीचे का मूलधन बन जाएगा, ये टोटल मूलधन बन जाएगा। 25 का मान दे रहा था इतना, तो एक का मान निकालेंगे, भाग दे दिया, 1.3 आ गया, तो 24 गुणा 100 कर लिया, 2400 हो गया, और 2400 का मान निकालेंगे तो 2400 गुणा 1.3, क्योंकि एक का मान 1.3 था तो 2400 का मान 2400 गुणा 1.3 गुणा कर लिया, इतना आ गया। यही हमारा मूलधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12.5% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो वह धन कितना है। क्वेश्चन को समझिए, पहले ब्याज मिल रही थी 10%, अब मिल रही है 12.5%। पहले 10% थी, अब मिल रही है 12.5%। 12.5% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%। तो देखो कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है 2.5% की, 2.5% की वृद्धि हुई है। और ये कह रहा है वार्षिक आय में 1250 की वृद्धि हो जाती है, समझ रहे हो। अब देखो ये 1250 के बराबर है, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर अभी इसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2.5 बट्टे 100। अब एक अंक बाद दशमलव है तो ऊपर से दशमलव हटाइए और नीचे एक जीरो बढ़ाइए। अब इसका मान दे रहा है 1250। अब देखो ये हमारा मूलधन माना जाएगा, ऊपर का ब्याज माना जाएगा। इतने की वृद्धि हो रही है, 1000 पे 25 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ कह रहा था ये 1250 की वृद्धि होती है, तो 25 का मान कितना दे रहा है 1250। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 50 बार कट गया, तो 1000 का मान निकालेंगे तो 50 इंटू 1000 हो जाएगा, तो 3 जीरो और लग जाएंगे। ये हमारा मूलधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 6000 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन इतना 7200 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर पहले से 1.5 गुना कर दी जाए तो इसी मूलधन का 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। तो समझिए, देखो मूलधन कितना था 6000 रुपये, मिश्रधन कितना हो गया 4 वर्ष बाद 7200 रुपये। तो देखो 4 वर्ष में ब्याज कितना बन गया, 6000 है, ये 7200 है, तो 1200 बन गया। ये 4 वर्ष का ब्याज है तो 4 से भाग दे दीजिए, तो ये आ गया 300। एक साल का ब्याज कितना आ गया 300 रुपये। अब देखो प्रतिशत निकालना है, कितने परसेंट दर थी, तो क्या लगाएंगे 300, ब्याज कितना हमारा 300, कितने रुपये पे 6000 रुपये पे, इंटू 100। तो देखो 300 से काटेंगे, 3 2 6 20 बार कट गया, और 20 पंजे 100, यानी कि 5% दर थी हमारी। अब ये कह रहा है कि ब्याज की दर पहले से 1.5 गुना बढ़ा दी जाए, तो देखो 5 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा, 5 में 1.5 से गुणा कर लीजिए, 15 पंजे 75, 7.5% हो गई। तो ये कह रहा है इसी मूलधन पर 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। तो ब्याज निकाल लीजिए, वही लगाएंगे मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। तो मूलधन कितना था हमारा 6000 था, दर कितनी हो गई 7.5% हो गई, और समय कितना है 5 वर्ष बट्टे 100। देखो यहाँ एक अंक बाद दशमलव है तो एक दशमलव हटाइए, नीचे एक जीरो बढ़ा लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 75 दूनी 150, और 15 × 45, और 45 पंजे 225, यानी कि इतने रुपए ब्याज के बन गए 2250। और 6000 रुपये हमारे पहले थे
और 2200 रुपये 2250 रुपये ब्याज के बन गए, तो टोटल कितना मिश्रधन हो जाएगा, ये हो जाएगा 8250 रुपये। 6000 रुपये हमारा पहले था, अमाउंट निकालना है, मिश्रधन कितना हुआ, 6000 रुपये मूलधन था, 2250 रुपये ब्याज बन गए, टोटल जोड़ने पर हो गए 8250 रुपये। ये हमारा मिश्रधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को 55 रुपये 50 पैसे वार्षिक हानि होती है, तो उसका धन कितना है। तो देखिए पहले दर कितनी थी, 11.5%, बाद में कितनी हो गई 10%। तो देखो कमी कितने की हुई है, 11.5 से 10 हो गई, यानी कि 1.5% की कमी हो गई। अब क्या रहा है, ये कमी कितनी हो रही है दर, रुपए में देखेंगे तो 55 रुपये 50 पैसे। इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहो भिन्न के रूप में लिख लो, ऐसे ही करना चाहो इसके बराबर भी लिखना चाहें तो भी हो जाएगा, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए। कितना था 1.5%, इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो देखो 1.5 बट्टे कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे ऊपर से, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे। ये हमारा मूलधन, ऊपर का हमारा ब्याज हो गया, या हानि, ब्याज की हानि जितनी हुई है वो हो गई। तो 15 का मान दे रहा है 55 रुपये 50 पैसे। तो 15 से काटेंगे, 15 × 45 और 15 × 7 105, 3.7 बार। तो 1000 का मान निकालेंगे तो 3.7 इंटू 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3700। देखो 37 और 3 जीरो, अब एक अंक बाद दशमलव है तो पीछे से एक अंक बाद लगा दीजिए, और दशमलव के बाद जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गए 3700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 7.3/4% होने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 61 रुपये 50 की कमी हो जाती है। बिल्कुल ये इसी तरह का सवाल है ये। देखो पहले 8% थी, अब कितनी हो गई 7.3/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 में 3 का भाग देंगे, नहीं 3 में 4 का भाग देंगे तो ये 0.75 आएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7.75%। अब ये 8% है, बाद में कितनी हो गई 7.75%, तो इनका अंतर कितना है 0.25%। अब इसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए तो ये हो जाएगा 0.25/100। 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये 100 तो थे पहले से, 2 और बढ़ा दीजिए। अब देखो 25 का मान दे रहा है कितना, अब ये दे रहा है, ये हमारा देखो मूलधन माना जाएगा, ये हमारी ब्याज मानी जाएगी, या ब्याज का अंतर जो भी बैठा है। अब इसका मान दे रहा है 61 रुपये 50 पैसे। तो 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, और कितने बचे 11, 25 चौका 100 और 25 छिक्के 150, ये बचा 2.46 बचा। इसका मान निकालना है तो 2.46 में गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करेंगे तो 246 और कितने जीरो 1 2 3 4। अब देखिए 2 अंक बाद दशमलव है तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, और दशमलव के बाद जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया 2000 नहीं कितना 24,600 रुपये। ये हमारा मूलधन आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा। तो मूलधन पहले 600 रुपये था, दर थी 4% और 2% की वृद्धि कर दी गई इसी में, तो 600 का 4% मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये लगा लेंगे हम बट्टे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो 6 24 दूनी 48 रुपये। यदि 2% वृद्धि और कर दी जाए तो 48 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो पहले कितने थे 720, 48 रुपये और बढ़ गए तो ये हो गया 768 रुपये। ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन, या 2% की वृद्धि कर दी जाए तो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
कह रहा है 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज इस धन का 0.125 है। यानी कि देखिए साधारण ब्याज जो है हमारा वो मूलधन का कह रहा है 0.125 गुना है। तो यहाँ से देखो साधारण ब्याज बट्टे हम इसको ले आए नीचे, तो ये हो जाएगा 0.125। और भी इसको लिखना चाहें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो 3 अंक बाद दशमलव है, नीचे 3 जीरो बढ़ा लीजिए, यानी कि 1000 हो जाएगा और ऊपर से दशमलव हट जाएगा। काट के छोटा करना चाहें इससे कट जाएगा ये 8 बार, यानी कि 1/8। मूलधन हमारा 8 रुपये हो गया, ब्याज हमारी 1 रुपये हो गई। अब कह रहा है समय पूछ रहा है, तो समय बराबर निकालेंगे। देखो ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन हमारा 8 रुपये है इंटू दर, ये हो गया। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 5/4 वर्ष आ गया। और लिखना चाहें से 4 × 4, एक शेष बचेगा, इतने वर्ष हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। कह रहा है ए ने किसी धन का 40% साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर, शेष का 50% 10% पे तथा शेष का 18% वार्षिक दर पर उधार लिया, तो सारे धन की ब्याज दर पूछ रहा है। तो मान लीजिए मूलधन हमारा 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये। अब कह रहा है किसी धन का 40%, तो देखो पहले वाले में दे रहा है धन का 40%, 100 का 40% 40 ही हो जाएगा। कितने परसेंट पे है ये, 15% पे, तो वही लगा दिया मूलधन। अब हमारा मूलधन कितना हो गया 40 रुपये, दर कितनी हो गई 15%, समय 1 साल है, लगाओ मत लगाओ कोई बात नहीं, बट्टे 100। तो देखो काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 15 चौका 60 हो जाएंगे ये, और नीचे 10, 0 से 0 कट जाएगा, 6 रुपये हमारा ब्याज बन जाएगा इसका पहले वाले का। दूसरे में कह रहा है कि शेष धन का 50%, तो देखो 100 रुपये थे टोटल, 40 तो ये निकल गए, अब कितने बचे 60 बचे। और कह रहा है 60 का 50%, तो देखो 60 का 50% कितना हो जाएगा 50/100, 0 से 0 और 6 पंजे 30। और वैसे भी देखिए 50% आधा होता है, तो 60 बचे थे, 60 का आधा कितना हुआ 30। तो ये हमारा मूलधन हो गया। दर कितनी है इस पे 10% दे रहा है, और समय कितना वही 1 साल बट्टे 100। तो काटेंगे यहाँ से 2 0 से 2 0, 3 1 3 रुपये ब्याज हमारी ये बन गई। तीसरे में देखिए क्या कह रहा है कि शेष धन का 18%, तो देखो 40 रुपये तो इधर निकल गए, 30 ये निकल गए, 70 निकल गए, अब बचे कितने, टोटल 100 थे, तो ये 30 ही बचे हमारे पास। ये कितने पे 18% पे, तो ये कर दिया। 18 × 3 = 54 हो गया, 54 बट्टे नीचे 10 बचेगा, 10 का भाग देंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब इनको तीनों को जोड़ लो, 6 और 3 9 और 5 14, तो ये हो गया 14.4। अब देखो ये ब्याज हो गया, टोटल ब्याज हमारा कितने रुपये पे हुआ है 100 रुपये पे, तो इतना % ही हो जाएगा। वैसे करना चाहो देखिए ब्याज कितना हुआ 14.4, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन इंटू समय, ये करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यही आएगा 14.4%, इस तरीके से। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।